और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। अमृतपाल सिंह को बिल आखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया है। पुलिस ने पंजाब के मोगा से अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार था। गिरफ्तारी के फौरन बाद बहुत जल्द ही अब उन्हें अमृतपाल सिंह को आसाम मुंतकिल कर दिया जाएगा। अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाएगा, जहां पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वाज़ेह है कि 36 दिन बाद रहने वाला अमृतपाल को गिरफ्तार कर ही लिया गया है। वाज़ेह रहे कि 2 दिन कबल उनकी बीवी को लंदन रवानगी के दौरान अमृतसर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि बिलाखिर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिल ही गई। अमृतपाल सिंह को बिलाखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। कल उनकी अहलिया को अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जबकि उनकी जो रवानगी थी वो लंदन की थी और उसी के दौरान उनकी गिरफ्तारी वहां पे हुई। और आज इसी असना में अमृतपाल सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। कई दिनों से अमृतपाल को पुलिस को तलाश थी, लेकिन आज पुलिस को इतनी बड़ी कामयाबी मिली कि आज उन्हें आखिरकार पकड़ ही लिया गया। पुलिस ने पंजाब के मोगा से अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार था। गिरफ्तारी के बाद बहुत जल्द अब उन्हें आसाम मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां उन्हें डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाएगा। खुसूसी तैयारे से अमृतपाल को डिब्रूगढ़ ले लिया जाएगा, जहां पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजामात किए गए हैं। 36 दिन फरार रहने वाला अमृतपाल को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 2 दिन कबल उनकी बीवी को लंदन रवानगी के दौरान अमृतसर एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और पुलिस ने आखिरकार अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। शंकर, हम अपने नुमाइंदे से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, एक बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है, क्योंकि 36 दिन से पुलिस को अमृतपाल सिंह की तलाश थी और आज ये तलाश खत्म हुई। फिर से हम अपने नुमाइंदे से राब्ता करेंगे। शंकर आनंद, ये बताए कि आज पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। निश्चित तौर पर देखिए, पंजाब पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जिस तरह से पंजाब पुलिस अब इस मामले में जिस तरह से मोगा से अमृतपाल को गिरफ्तार किए हैं और पंजाब से गिरफ्तारी करने के बाद अब उसे थोड़ी देर के बाद अब उसे डिब्रूगढ़ लेकिन के लिए रवाना हो जाएगी और डिब्रूगढ़ में वहां पर रख करके, वहां के जेल में रख करके आगे की पूछताछ की जाएगी। केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी और एनआईए की टीम भी उससे पूछताछ करेगी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, जिस तरह से पिछले काफी समय से अमृतपाल को तलाशा जा रहा था, अलग अलग राज्यों में उसे तलाशा जा रहा था और इस मामले में जिस तरह से बकायदा कहा जा सकता है कई राज्यों की पुलिस भी अलर्ट मोड में थी, तो उसके बाद जिस तरह से अब अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद अब कई तरह के इनपुट्स उससे खंगाले जाएंगे और खास तौर पे ये जाना जाएगा, ये जांचा जाएगा कि इस फरारी के दौरान में वो कौन कौन से लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे, वो कहाँ छुपा रहा। हालांकि कल देर शाम से ये ऑपरेशन चल रहा था और इस ऑपरेशन की जो जानकारी मिली थी कि वो मोगा स्थित रोड़ा गांव में छुपा हुआ है और इसके साथ ही जो एक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे में उसके अपने समर्थकों को बकायदा उसने संबोधित भी किया। हालांकि आज जिस तरह से बकायदा आज कहा जाए, सुबह में उसकी गिरफ्तारी की औपचारिक तौर पे पंजाब पुलिस के द्वारा औपचारिक तौर पे पुष्टि भी की गई और 10 बजे के लगभग में पंजाब पुलिस इस मामले पर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले में विस्तार से जानकारी देगी कि किस तरह से अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है और किस तरह से इस मामले में वो कौन कौन से लोग इसकी मदद कर रहे थे और डिब्रूगढ़ लेकर जाने का जो एक मसला है, ये मसला क्यों सामने आया है, ये भी बताना बेहद जरूरी है कि दरअसल जिस तरह से अमृतपाल की बात करें तो पंजाब में इसके काफी बड़ा एक उसका नेटवर्क है और अमृतपाल अगर जेल में रहता है, उस दौरान में जेल में रहने के दौरान
कहीं वो बड़ा अपना नेटवर्क जेल के अंदर भी ना बना ले। इसलिए नॉन हिंदी वाला जो प्रदेश है, जैसे असम की बात करें, जहां पर हिंदी बहुत कम बोलचाल में प्रयोग किया जाता है, इसलिए वहां के जेल में अमृतपाल को रखा जाएगा। और अभी थोड़ी देर के बाद पंजाब पुलिस अब रवाना होने वाली है, पंजाब से लेकर उसे डिब्रूगढ़ जाएगी और डिब्रूगढ़ में उसे रख करके आगे तमाम जो औपचारिकताएं हैं पूछताछ की उसको पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल शंकर आनंद, जिस तरह से हमने देखा कि उनकी अहलिया को कल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया और आज उसके एक ही दिन के बाद अब अमृतपाल की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, तो किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, अभी एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि पंजाब पुलिस की टीम जो है लगातार सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए हैं और पंजाब पुलिस के साथ साथ असम में भी बाकायदा इस मामले पर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये इस मामले में बात करें अमृतपाल को लेकर लोग अब तमाम सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं और तरह की बातचीत जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि अमृतपाल को लेकर कोई भी औपुष्ट खबरें या गलत खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित ना हो सके, इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि कोई भी गलत खबरें या औपुष्ट खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से ना डालें। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफ देखा जाए सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, इसके साथ ही इस मामले में अमृतपाल की गिरफ्तारी जिस तरह से की गई है, बेहद गुप्त तरीके से अमृतपाल की गिरफ्तारी के मसले को इस खबर को रखा गया और उसके बाद एक विशेष तरह के ऑपरेशन को अंजाम देते हुए पंजाब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो गिरफ्तारी के बाद अब उसे लेकर अभी थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट से, पंजाब के स्थित एयरपोर्ट से रवाना होगी पुलिस की टीम और उसके बाद सीधे डिब्रूगढ़ लेके जाएंगे और डिब्रूगढ़ में वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था को पहले से चाक चौबंद किया गया है, पहले से आज सुबह में अलर्ट मोड में डाल दिया गया था और डिब्रूगढ़ जेल ले जाने के बाद तमाम जो आगे की औपचारिकताएं होंगी उसको पूरा किया जाएगा। डिब्रूगढ़ स्थित जो जेल में वहां पर रखने के दौरान में उससे पूछताछ की प्रक्रिया में विशेष तौर पे जो केंद्रीय खुफिया एजेंसी है आईबी, उसके अधिकारी होंगे, एनआईए के टीम होगी और आगे पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, जिससे कि ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर अमृतपाल ने किस तरह का एक बड़ा नेटवर्क पंजाब से लेकर विदेश तक वो अपना बनाया है और किस तरह से वहां के कई लोग जो हैं जो उसको मदद कर रहे थे, जो उसको भागने में मदद किए, जो उसे छुपाने में मदद कर रहे थे, तो उन तमाम लोगों के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाएगी। लेकिन जिस तरह से इस मामले में हमारे सूत्र बताते हैं कि 15 अप्रैल को कुछ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जो अमृतपाल से बेहद करीबी माने जाते हैं, तो उससे जो इंफॉर्मेशन मिले हैं, उससे जो महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, उसी के आधार पर ये आगे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो कह सकते हैं कि आप इस मामले में आज 10 बजे जब औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पंजाब पुलिस और उसके बाद जब इस मामले की जानकारी देगी कि किस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई है, किस तरह से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, उसके बाद ही तमाम जो बातें हैं वो निकल के स्पष्ट तौर पर सामने आएंगी कि आखिर अमृतपाल से संबंधित ये ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया गया है। बिल्कुल शंकर, के जिस तरह से हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही पुलिस ने अमृतपाल सिंह के करीबी और इंतहाई, अगर हम बात करें कि करीबी दोस्त पीपल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया और इसके बाद आज अमृतपाल सिंह की जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, तो कुछ न कुछ जो कड़ी है वो आपस में मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल भी उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया गया और आज अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया, कुछ दिन पहले उनके करीबी साथियों को गिरफ्तार किया गया। तो क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब अमृतपाल के सिंह की गिरफ्तारी के बाद क्या क्या कड़ियां सामने निकल कर आ सकती हैं? देखिए, अमृतपाल जो है जिस तरह से पहले विदेश में रहता था और विदेश से लौटने के बाद जिस तरह से पंजाब के अंदर में एक अलग नेटवर्क तैयार किया और पंजाब के अंदर में कहा जा सकता है वो नेटवर्क को स्थापित करने के साथ साथ वहां के पुलिस प्रशासन को खुले तौर पर चुनौती दे रहा था, तो ये मसला बहुत बड़ा हो रहा था क्योंकि पंजाब एक बेहद संवेदनशील राज्य है, क्योंकि पंजाब का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से सटता है और वहां पर काफी जो ऐसे असामाजिक तत्व जो है वो वहां पर लगातार वहां पर ऐसे माहौल का इंतजार करते हैं कि जिससे कि वहां पर माहौल खराब करने का वहां पर एक कोशिश किया जा सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम मामलों पर वहां पर अक्सर वहां पर केंद्रीय खुफिया एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो विशेष तौर पर अलर्ट मोड में रहती है। तो पंजाब के अंदर में अमृतपाल से जुड़े हुए कई ऐसे लोग थे
जो पंजाब के कानून व्यवस्था, पंजाब के हालात जो है उसको खराब करने में जुटे हुए थे। तो इस मामले पर जिस तरह से बाकायदा अमृतपाल के खिलाफ कई मामले रजिस्टर्ड किए गए और उससे जुड़े हुए तमाम जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जो थी अमृतपाल के खिलाफ वो आगे की जा रही थी, लेकिन इसी दौरान में पता चलता है कि अमृतपाल अचानक फरार हो जाता है और फरारी के दौरान में इस बात की जानकारी मिलती है कि वो राजधानी दिल्ली में छुपा हुआ है। कभी जानकारी मिल रही थी किसी अन्य राज्य में छुपा हुआ है, तो वो किन किन राज्यों में छुपा हुआ है, किस तरह से लगातार अलग अलग जगहों पर रह करके ऑपरेशन कई लोगों के संपर्क में जुड़ा हुआ था। तो इन तमाम मामलों पर लगातार नजर रखी जा रही थी और शायद इसी का असर है कि एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए अमृतपाल को आखिरकार बिल्कुल पंजाब पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि 36 दिनों से मुसलसल पंजाब पुलिस जो है वो कोशिश कर रही थी और जगह जगह पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है कि अमृतपाल की जो गिरफ्तारी है वो जल्द से जल्द अमल में लाई जाएगी। बहरहाल आज उनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। तफसीलात के लिए शंकर आनंद बेहद शुक्रिया।